स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे गुणनखंड यानी फैक्टर कैसे करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया 32 का फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले आप इस प्रकार बनाएंगे। हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे दोस्तों इकाई का अंक दोस्तों अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 2 है तो इसमें आप 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग 32 में करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 में 2 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 3 है क्योंकि 1 बचा तो इसके आगे हो जाएगा यानी 12, 12 में 2 का भाग करेंगे 6, 16 हो गया। फिर इकाई का अंक 6 है तो फिर आप देखिए इसमें मिल रहा है तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2, 8, 16। फिर देखिए इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया तो 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 4 है, फिर 4 में 2 से भाग चला जाएगा तो यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, देखिए 2 आया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकन्नम 2। यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में यानी अंत में क्या भाग देने पर 1 ना आ जाए। तो इस तरफ जो आएगा एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यानी 32 का दोस्तों गुणनखंड क्या होगा, 32 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 5 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी यही क्या निकल कर आया, इसका गुणनखंड 32 का गुणनखंड यही है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यही क्या है, 32 का गुणनखंड है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और बताते हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए दोस्तों नंबर दूसरा, देखिए नंबर दूसरा जैसे हम ले लेते हैं 216। 216 का गुणनखंड करना है तो आप बिल्कुल सिंपल सा करेंगे। सबसे पहले आप अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं। अगर है तो उसमें सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6 है। इकाई दहाई सैकड़ा तो इकाई का अंक 6 है। 6 में देखिए दोस्तों यहाँ इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 से भाग चला जाता है तो 2 का भाग करेंगे तो देखिए 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 0 उतारेंगे, 16 में 2 का भाग करेंगे, 2, 8, 16 हो जाएगा सिंपल सा। फिर 2 का भाग करेंगे 10 में तो 2 पंचे 10, यहाँ क्योंकि 8 है तो इसलिए 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 4, 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये कितने से भाग जाएगा, अब देखिए लास्ट में कितना आया है, 4 आया तो फिर इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो 2 का भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 5 है ना, 1 बचा तो इसके आगे हो गया 14, 2 7 14। अब देखिए दोस्तों क्या आ गया, अगर 7, अगर देखिए अगर दोस्तों 1, 3, 7, 9 इस प्रकार से आए तो उसमें दोस्तों 3 का भाग चला जाता है तो 3 का भाग करेंगे तो 3 9 27, 9 आया, 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, देखिए 3 आया तो 3 एकन्नम 3। आप यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो इस तरफ जो आया है यही क्या है, गुणनखंड यानी 216 का गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 216 का यही गुणनखंड निकल कर आए। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। अब आप छोटे से लेकर इजी तक के क्वेश्चन या बड़े से लेकर इजी तक के क्वेश्चन आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। चलिए फिर और हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए नंबर तीसरा देखिए दोस्तों 6912। जैसे दोस्तों 6912 का है तो आप सिंपल सा इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक देखिए दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 2 है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग करेंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 9 में 2 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा तो इसके आगे आ जाएगा यानी 11 हो गया। 11 में 2 का भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचा तो ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर देखिए दोस्तों इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा,
3 में 2 का भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक बचेगा तो 14 हो गया। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 14 हो जाए, 2 7 14, 5 हो गया। 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ 16 हो गया, 2 8 16। फिर आप देखिए इकाई का अंक 8 है तो आप 2 से भाग करेंगे, 17 में 1 में भाग नहीं जाएगा तो 17 में भाग करेंगे, 2 8 16, एक बचा क्योंकि 17 है तो इसके आगे हो गया 12, 2 6 12। 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 है तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। देखिए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4। ये देखिए 3 में 2 का भाग करेंगे तो 2 1 अन्नम 2, एक बचा तो 12 हो गया, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 अन्नम 2, क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 5 6 10, 2 चौक 8 हो गया। देखिए फिर इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 27 हो गया। अब देखिए इकाई का अंक क्या आ गया, 7 आ गया। अगर दोस्तों इकाई का अंक 1 3 7 9 इस प्रकार हो, 11 13 इस प्रकार हो तो उसमें लगभग 3 का भाग चला जाता है। तो देखिए यहाँ 7 है इकाई का अंक तो 3 से भाग करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 1 अन्नम 3 हो जाएगा। तो इस तरफ जो निकल कर आएगा यही गुणनखंड होगा, यानी 6912 का गुणनखंड इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, देखिए दोस्तों कितना निकल कर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कितनी बार है दोस्तों, 1 2 3 बार। तो यहाँ 3 आप 3 बार लिख देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, गुणनखंड होगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे हल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 11,232 का, देखिए दोस्तों 11,232 का, इसे आप इसका गुणनखंड करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। 11,232 का कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11,232 का। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस प्रकार के बेसिक वीडियो के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले बेसिक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।